ज्योत्सना, जरा इस वक्त बताइएगा हालात कैसे हैं? सौरभ, हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सुबह हमें देखने को मिले थे। शांतिपूर्ण तरीके से स्नान हो रहा है, लेकिन जो एक बदलाव हुआ है वो ये कि ये जो अमृत पथ है, ये जो मार्ग है जहां से साधु संत होते हुए आगे घाट तक पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, वो खाली करा दिया गया है। पुलिस का यहाँ पर तगड़ा पहरा है। अर्धसैनिक बलों की आप मौजूदगी देख रहे हैं। आर्मी के जवान उस तरफ लगाए गए हैं और फिर यहाँ पर एक चौराहा है, वहां पर भी जो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इस पथ के दूसरी तरफ आप लोगों का रेला देखेंगे। भारी संख्या में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और क्योंकि अब थोड़ी देर में साधु संत आएंगे, नागा साधु यहां स्नान के लिए पहुंचेंगे, तो ऐसे में आम लोगों के लिए स्नान की व्यवस्था को रोका नहीं गया है। बहुत बड़ा घाट है, इसमें एक डाइवर्जन बना दिया गया है कि इतना इलाका साधु संतों का होगा। उस तरफ से जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं तो देखिए ये जो उस तरफ एक चीज क्लियर कीजिएगा, क्योंकि लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। मैंने भी देखा कई साधु संत जो थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की बात भी मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे अखाड़े जो हैं वो आज स्नान नहीं करेंगे। पहले ये तय हुआ था कि भाई पहले आम लोग स्नान कर लें, उसके बाद हम जाएंगे, और आज नहीं भी किया तो फिर हम वसंत पंचमी में स्नान कर लेंगे। लेकिन अब अखाड़े जो हैं वो स्नान के लिए आएंगे और पूरे उसी संख्या में आएंगे जैसे शोभा यात्रा निकलती है, या शोभा यात्रा नहीं निकलेगी? सौरभ, सुबह जब भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी तो हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से हमने बात की थी, तो उस वक्त उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया था क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में हम अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम स्नान के लिए आज नहीं आएंगे, हम अगले अमृत स्नान के मौके पर वसंत पंचमी के दिन आएंगे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर सुचारू होती गई व्यवस्था स्नान के लिए श्रद्धालुओं की, तो फिर एक और स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आया, अखाड़ा परिषद की तरफ से और कुछ अखाड़ों के महामंडलेश्वर की तरफ से भी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि हम स्नान करेंगे, लेकिन सिर्फ एक तब्दीली होगी, वो ये कि पहले जैसे गाजे बाजे के साथ नागा साधु संत महात्मा आगे निकलते थे, उनकी पेशवाई जाती थी, वैसी पेशवाई नहीं होगी, उस तरह का प्रदर्शन नहीं होगा। जो उनका श्रृंगार है वो उस श्रृंगार में आएंगे और बिना किसी हाथी घोड़े के, बिना किसी लाव लश्कर के वो इस घाट से, यहाँ से इस पथ से आगे बढ़ते हुए घाट की तरफ जाएंगे और अपना स्नान करेंगे। और जो एक और महत्वपूर्ण बात, ये सुबह 50 मिनट का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन अब जब जैसे ही साधु संतों का आगमन इस पथ पर होगा तो वो वक्त भी सीमित कर दिया गया है। अब 20 से 25 मिनट एक अखाड़े को मिलेंगे और उसी के अंदर उस अखाड़े के जो तमाम महात्मा हैं, साधु संत हैं, उन्हें स्नान करना होगा। इसके अलावा एक और चीज जो मेक श्योर की गई है वो ये कि जब यहाँ से साधु संत आगे बढ़ेंगे तो किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट ना हो, किसी तरह का जो भगदड़ की स्थिति है वो क्रिएट ना हो, उसके लिए जवानों की तैनाती है। और रस्सी का सहारा लेकर ये पूरा जो डाइवर्जन है, जो लोगों का, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, उसे कंट्रोल किया जाएगा और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसके लिए भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की, अर्धसैनिकों की, सेना के अलग 3 टुकड़ियों की तैनाती की गई है सिर्फ इतने इलाके में, इतने क्षेत्र में। और जो आउटर मेला क्षेत्र में लोग हैं उनको अभी अंदर आने की इजाजत बैचेस में दी जा रही है, एक साथ रास्ता नहीं खोला जा रहा है। ये जो संगम नोस का इलाका है, इसके बाहर भी बहुत सारे लोग, लगभग योगी जी बता रहे थे सुबह, लगभग 7 से 8 करोड़ लोग हैं जो इस वक्त बाहर वाले इलाके में हैं। 4 करोड़ तो डुबकी लगा चुके हैं, तो उनको बैचेस में, छोटे छोटे बैचेस में अंदर भेजा जा रहा है। और जो अंदर लोग हैं, स्नान करने के बाद पुलिस लगातार उन्हें बाहर जाने के लिए भी कह रही है, उनकी सहायता भी की जा रही है, रास्ता उन्हें बताया जा रहा है। ठीक है ज्योत्सना, आप कोई जानकारी हो तो तुरंत हमारे साथ आप जुड़िएगा और शेयर कीजिएगा व्यूअर्स से। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो ज्योत्सना, आपको बता दें कि अब इस वक्त स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। सुबह बल्कि रात में जब ये हादसा हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही जो है सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया था और व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल कर ली गई थी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि एक हादसा हुआ है तो थोड़ा सा मन में तो लोगों की आशंकाएं रहती हैं। अब ऐसे अभी हो गया, अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का एक बयान आया है। वो कह रहे हैं महाकुंभ में हुए हादसे से मैं बहुत व्यथित हूँ। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार मैं संपर्क में हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि सुबह से 4 बार उनकी प्रधानमंत्री से बात हो गई है। तो सभी लोग पूरी व्यवस्था पर नजर रखे हुए। महत्वपूर्ण दिन है सर आज, और हादसा तो हुआ ही। बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मौनी अमावस्या पर जैसा कि उम्मीद भी थी, संभावना भी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, बड़ी भीड़ पहुँचेगी।
इसको ये भी कह सकते हैं कि योगी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी और जो आयोजन प्रयोजन किया था, उससे लोगों को लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे। वो भी एक बड़ी वजह रही कि भीड़ वहाँ पर रही है। लेकिन मैं अभी सरकार की तरफ से देख रहा था, पहले मैं उसको बता देता हूँ। सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस की बात है, जो मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ, हाँ। कि हादसे के 3 से 4 मिनट के अंदर घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुँच गई थी। पुलिस के जवान भी तुरंत पहुँच गए और घटनास्थल को घेरे में ले लिया। हादसे के प्रभावितों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां मौजूद अन्य श्रद्धालुओं को निकालने में पुलिस के जवान लगे रहे। आधा घंटे के अंदर पूरी स्थिति पर काबू पाया गया। सुबह की घटना की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर सबके साथ बैठक कर रहे थे। ये तो सरकार का मैं स्थिति आपको बताई है। अब क्या है कि वहाँ पर अभी हम भी जाकर आए हैं पिछले दिनों, भीड़ वहाँ पर लगातार हो रही थी और व्यवस्था थी, लेकिन इतनी भीड़ है, अब इसको मैं एक्सक्यूज के तौर पे नहीं ले सकता कि इतनी भीड़ थी इसलिए तो कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। बैरिकेटिंग की भी वहाँ पर व्यवस्था थी, बड़ी भगदड़ हो गई। उस पर अभी सरकार को ये कोशिश जो मुख्यमंत्री जी ने की वो ठीक है, उनकी जो अपील है वो उस तरह से ठीक है, एडीजी की भी। लेकिन ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि भाई इस भगदड़ में कितने लोग मारे गए या कितने लोग घायल हुए, ताकि उससे भी कोई अलग तरीके की अफवाहें ना फैले। यदि अफवाहें नहीं फैलानी होती है तो उसका एक तरीका होता है कि उस पर स्थिति साफ की जाए। अब प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार उस पर बात कर रहे हैं, वो सुबह से ही वहाँ पर बात करें मुख्यमंत्री से, होम मिनिस्टर ने भी बात की है। और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने कहा है कि खोए हुए लोगों के जिनके परिजन खो गए, हाँ, मारे कोई गए नंबर हैं, नहीं दे रहे, लेकिन वो हाँ, ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोग मारे हुई गए, है, मृत्यु हुई है, तो वो उस पर थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन बेहतर हुआ कि तुरंत उस पर काबू पाया गया और स्थिति हुई। अब 2-3 घटना मैं बताऊं। मौनी अमावस्या को देखिए, मौनी अमावस्या पर 1954 में 3 फरवरी 1954 1954 आज़ादी के बाद का पहला कुंभ था, जिसमें जी उसमें भगदड़ हो गई और 1000 लोग मारे गए। 1000 लोग। और उस दिन क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों भी वहां पहुंचे थे। तो वो बड़ी भगदड़ हो गई थी और लोग इतने भागे कि बताया गया कि बिजली के तारों पर भी लटक गए और उस पर चर्चा की। जो अभी सबसे हुआ, पिछला जो कुंभ हुआ था 2013 का, उसमें भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर घटना हो गई थी जिसमें 36 लोग मारे गए थे, ट्रेन बदल दी थी। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से अव्यवस्था होती है। देखिए ये चैलेंज तो है किसी भी प्रशासन के लिए बहुत बड़ा। इससे बड़ा क्या, जब हम कहते हैं प्रशासन का मतलब ये व्यवस्था देना, तो व्यवस्था देना उनको देनी है। अब इतने लोग आ जाएंगे या बहुत ज्यादा भीड़ होगी, ठीक कहा आपने, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आपको व्यवस्था तो हर स्थिति के लिए करनी है ना। अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि जल्दी संभाल लिया गया। देखिए, मौनी अमावस्या और योगी आदित्यनाथ का तो बयान है कि 10 करोड़ लोग आज वहाँ प्रयागराज पहुँच रहे हैं और 3 से 4 करोड़ लोग अभी स्नान कर चुके हैं। जिस शहर के अंदर 8 से 10 करोड़ लोग पहुंच रहे होंगे, 3 से 4 करोड़ लोग स्नान कर लिया है, वहाँ कितना भी अच्छा प्रशासन हो, सबको सुविधा और सबको सुरक्षा देना सरकार का संभव नहीं है। इतने बड़े आयोजन तो भगवान भरोसे ही होते हैं, प्रशासन के भरोसे नहीं होते। कोई भी छोटी मोटी घटने की संभावना हमेशा बनी रहती है। प्रशासन ने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की होगी कि जितने लोग आ रहे हैं, सरकार को भी अंदाज था इस बात का कि कम से कम 8 से 10 करोड़ लोग आने वाले, अनुमान था सरकार को 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन आएंगे। सरकार ने अपने से पूरी संभव कोशिश की है कि सभी लोग आए, वहां पर स्नान करें और निकल जाए। लेकिन लोग भी अपने हिसाब से रहते हैं। बताया कि रात को वहां पहुंचे, नहा के वहीं पर जगह को घेर लिया, वहां से निकले नहीं। अब लोगों को भी ये समझना चाहिए, वो होगा, मैं कह रहा हूं। लेकिन ये हर चीज के लिए लोगों को दोष तो नहीं दिया जा सकता। दोष नहीं, लेकिन प्रशासन भी भगवान भरोसे सब कुछ चलता तो फिर क्या जरूरत है सरकार? 10 करोड़ लोगों की भी अगर भीड़ पहुंचेगी तो प्रशासन का भी एक सीमित दायरा होता है।